अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला के फज़्ल व करम से आज हमारा ये 94वां दर्स है। 94 यानी कि 94। और आज हम सूरह बकरा की एक आयत नंबर 125 की तिलावत का शर्फ हासिल करेंगे और उसका तर्जुमा और तफसीर पर गौर फरमाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि खैर का मामला फरमाए। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमनन वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइस सुजूद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इस सूरह बकरा की 125वीं आयत थी। आइए इसका लफ्ज़ी तर्जुमा समाअत फरमाइए कि वइज़ और जब, जालना हमने बनाया, बैतुल्लाह को, बैतुल्लाह यानी काबा शरीफ को, मसाबतन बार बार लौटने की जगह, लिन्नासी लोगों के लिए, व अमनन और अमन की जगह, व तख़ीज़ू और हुक्म दिया कि तुम बनाओ, मिन मक़ामी इब्राहीम मक़ाम इब्राहीम को, मुसल्ला यानी कि जाए नमाज, वाहिदना और हमने हुक्म किया, इला इब्राहीम इब्राहीम की तरफ, वो इस्माईल और इस्माईल की तरफ, अन ये कि ताहिरा तुम दोनों पाक करो, बैतिया मेरे घर को, लित्ताइफीन तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीन और एतिकाफ करने वालों के लिए, वर्रुक्कइस सुजूद और रुकू करने वाले और सुजूद करने वालों के लिए। ये लफ्ज़ी तर्जुमा था आपके सामने मैंने रखा। अब आइए हम इसका तर्जुमा और इसकी तफसीर पर गौर करते हैं। अल्लाह ताला हमारे क़ल्ब व ज़हन को खोल दे और खैर का मामला फरमाए, सही फ़हम और इदराक अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। आइए इसका तर्जुमा समझ फरमाइए कि और याद करो जब हमने इस घर को लोगों के लिए मरजा और अमन बनाया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बनाओ और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बनाओ। क्योंकि अल्लाह ताला मुखातिब है, इसलिए ये अंदाज़ तखातुब है। वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वर्रुक्कइस सुजूद। और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माईल को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ वालों के लिए और एतिकाफ वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। आइए इसके मुताल्लिक़ चंद बातें आपकी गुज़ार करते हैं कि इस आयत का ताल्लुक़ पिछली आयत से भी कुछ जुड़ा हुआ है।
गुज़िश्ता आयत में भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया गया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हालात को बयान किया गया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों से मुताल्लिक़ तमाम तरह तफसीलात, बहुत सी तफसीलात आपके सामने रखी गई थी। इस आयत में फरमाया, पिछली आयत में फरमाया गया था कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बहुत से अहकाम का मुकल्लफ किया जिन पर इन्होंने बखुशी अमल किया। अब फरमाया जा रहा है कि इनको बैतुल्लाह शरीफ की खिदमत जैसे अहम काम की भी तकलीफ दी गई, जिसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुस्न खूबी अंजाम दिया, यानी कि तामीर काबा का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरा ताल्लुक पिछली आयत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इमामत का जिक्र था। अब इसका सबूत दिया जा रहा है कि इनकी इमामत आम्मा का ज़ुहूर इस तरह हो रहा है कि इनके बनाए हुए घर की तरफ सबका रुजू है, देखिए सबको उस जानिब रुजू किया गया उम्मत मुस्लिमा को। और जिस पत्थर पर इन्होंने कदम रख दिया है यानी मकाम इब्राहीम, वो भी क़यामत तक के लिए मुअज़्ज़म हो गया। आज उसकी भी ताज़ीम है और ताज़ीम हम करते हैं। तीसरा ताल्लुक, पहले फरमाया गया था कि हमने इब्राहीम को कई बातों में आजमाया तो इन्हें पूरा किया, उन्होंने पूरा किया। जिन जिन आजमाइशों में मुब्तला किया गया था उसे सब्र सिबात के साथ उन्होंने अंजाम दिया। दीगर बातों को तो अहले किताब, अब यहाँ पर एक मसला जो बताया जा रहा है कि अहले किताब के ताल्लुक से कि दीगर बातों को तो अहले किताब भी मानते थे, मगर तामीर काबा और उसका हज होना इसके वो मुनकिर थे और कहते थे, यानी कि अहले किताब यहूद व नसारा का ये इज़हार ख्याल है, उनके जो रुझानात थे उसको यहाँ पर बयान किया गया, उनके जो ख्यालात थे यहाँ पर बयान किए गए थे। वो हज को और फिर तामीर काबा को ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तामीर करने को नहीं मानते थे और हज के भी वो मुनकिर थे और कहते थे कि ना तो हज तरीक़ा इब्राहिमी है और ना काबा उनकी तामीर, बल्कि हज मुशरिकाना रस्म है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुल्क व कौम की मोहब्बत में बाकी रखा। यह यहूद व नसारा के नज़रियात थे जो बयान किए गए। इस आयत में इसके ख्याल बातिल की तरदीद है, इन ख्यालात की अल्लाह ताला ने तरदीद फरमा दी कि हम ही ने इब्राहिम से काबा बनवाया। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि इस मुकाम पर काबा तामीर करें, तो मुकाम की भी अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए निशानदही की थी कि इस मुकाम पर काबा तामीर किया जाए। और ये वही मुकाम है जहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम से काबे की तामीर मौजूद थी, लेकिन मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ दौरों में, मुख्तलिफ हालात में तूफ़ानों की नज़र हो गए और कमज़ोरी की नज़र होकर वो काबतुल्लाह शरीफ की इमारत ढल गई थी, वो काबतुल्लाह शरीफ की इमारत गिर चुकी थी। तो उसके फिर से दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए काबे की तामीर अल्लाह ताला ने करवाई और जिसके लिए जिब्रील अमीन ने निशानदही की थी। ये भी अल्लाह ताला के हुक्म के तहत हुआ, लेकिन ये यहूद व नसारा उस बात को नहीं मानते क्योंकि इनके पास असल बात यह है कि इनके पास बैतुल मुक़द्दस की अहमियत है, उसकी अफजलियत है, उसकी फजीलत है। तो यहाँ पर इस आयत में ये बात बतलाई गई और आगे की आयतों में भी ये तफसीलात आएगी कि काबतुल्लाह शरीफ ही सबसे पहला घर है दुनिया में जो तामीर किया गया। अल्लाह ताला का जो सबसे पहला जो घर तामीर किया गया वो काबतुल्लाह शरीफ ही है, इसी मुकाम पर तामीर किया गया था। बहरहाल इस आयत का एक जुमला यानी वत्तखिज़ू, एक जो लफ्ज़ हमारे सामने आई वत्तखिज़ू से मुसल्ला तक का शान नुज़ूल ये है। यहाँ पर जो बात सामने आई थी वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, यानी कि ये बात बतलाई है कि और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज का मुकाम बनाओ। ये इसका शान नुज़ूल ये बयान किया गया है कि एक बार हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़कर
वो पत्थर दिखाया जिसका नाम मकाम इब्राहिम है। सरकार वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हाथ पकड़ कर बतलाया कि ये मुकाम इब्राहिम है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि जब ये इतना मुअज़्ज़म पत्थर है तो हम इसे मुसल्ला क्यों ना बनाएं, यानी कि जाए नमाज क्यों ना बनाएं, इस मुकाम को हम मरकजियत क्यों ना दें, क्यों ना इसकी तरफ जैसे हम रुजू करें, क्यों ना इस तरफ जैसे हम रुख करें। तो यानी इसके सामने खड़े होकर काबे का रुख करके नमाज क्यों ना पढ़े। इसीलिए बैतुल्लाह शरीफ को जो भी उम्रे के लिए जाता है या हज के लिए जाता है वो तमाम तरह तफसीलात आएंगे आपके सामने, लेकिन अब सामने बात आ गई तो आपके सामने रख रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, 2 रकात नफिल इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुकाम इब्राहिम की सिमत और काबतुल्लाह शरीफ के सामने दरमियान में इब्राहिम मुसल्ला रहता, उसके मुकाम के सामने से हम 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं। ये इस बात भी की तफसील है, इसका जो मुकाम मरतबा जो ताज़ीम की जो बात कही गई यहाँ पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद किया, काबे का रुख करके क्यों ना हम नमाज पढ़ें। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसका हुक्म नहीं दिया गया। यह शान नुज़ूल इस आयत का बयान किया जा रहा है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त तक कोई फैसला नहीं करते थे जब तक कि अल्लाह ताला की जानिब से कोई वही नाजिल नहीं हो जाती थी। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये बात सरकार वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक को कहा कि मुझे इस बात का अभी हुक्म नहीं आया। तब आफताब डूबने से पेशतर ही आयत करीमा आ गई, यानी कि यह आयत नाजिल हो गई। लिहाजा यह आयत उन आयतों में से है जो कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की राय के मुवाफिक में नाजिल हुई। बहुत सी आयतें कुरान मजीद में जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मशवरा देते थे सरकार दो आलम वसल्लम को, उसी की मुवाफिकत में अल्लाह ताला ने भी कई एक आयतें नाजिल की। इससे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी मुकाम मर्तबा हमारे सामने आता है कि सरकार दो आलम वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था आपके ताल्लुक से कि मेरे बाद अगर कोई नबी होते तो वो उमर होते, लेकिन उमर चूँकि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुताल्लिक़ बात कही, लेकिन आपने कहा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है, मैं खातमुन नबीयीन हूँ। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत का इजहार यहाँ पर होता है। बहरहाल इसके तफसील के ताल्लुक से हम देखेंगे, गौर करेंगे कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको भी ये याद दिला दो, यानी कि यहूद व नसारा जो इस बात की नफ़ी कर रहे हैं, वो लोग जिस बात को ये बात को नहीं मानते कि काबतुल्लाह शरीफ की तामीर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की और वो हज करना वहाँ पर जैसे फ़र्ज़ करा दिया, ये तमाम बातों को जो हज के ताल्लुक से है और जो फ़राइज़ के ताल्लुक से जो बातें कही गई शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो उसका जब वो लोग इनकार करने लगे तो उसके मुताल्लिक़ यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है, क्या कह रहा है कि आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको ये भी याद दिला दो कि हमने इस मुबारक घर को हमेशा से लोगों की ज़ियारत गाह और मुकाम सवाब बनाया, कि हमेशा से लोग यहाँ जमा होते हैं और भिखारी सवाब से अपना दामन में मुराद भर ले जाते हैं और हर मुसीबत में इसी की तरफ रुजू होते हैं। चूँकि ये लोगों के इज्तिमा की जगह है, इसलिए हमने यहाँ अमन रखी है, अमन का मुकाम है। ना तो कोई मुसाफिर यहाँ लूटा जाए या मारा जाए, और ना यहाँ आम वबाई अमराज फैले, और ना जानवरों को तकलीफ वो ईज़ा पहुँचे, और ना इसे कोई वीरान व बर्बाद कर सके, क्योंकि ये चीज़ें इज्तिमा को तोड़ने वाली हैं। और चूँकि यहाँ वो पत्थर भी है जिस पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह ने काबा जलील बनाया, और इस पत्थर को हज़रत खलील की पाबूसी का शर्फ हासिल हुआ। लिहाजा हमने इसकी इतनी अज़मत बढ़ा दी कि इसको लोगों का क़िबलागाह करार दे दिया और हुक्म दिया कि इस घर का तवाफ करके घर बनाने वाले की क़ियामगाह के सामने सर झुकाकर नफीले अदा करे। यानी कि जैसे कि आपके सामने अभी मैंने आपके सामने बातें रखी कि जो कोई भी हज के लिए और तवाफ के लिए जाते हैं तो मकाम इब्राहिमी के सामने से 1-2 रकात नफिल नमाज
अदा करते हैं या नमाजें वहाँ पर नफिल अदा से नमाजें अदा की जाती है। और ये आज की बात नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी हुक्म दिया गया कि, और फिर आगे जो इरशाद फरमाया कि इस मुकाम को पाक और साफ रखो। तो यहाँ पर बात बतलाई जा रही है कि मेरे इस घर को गंदगियों से पाक रखो, यानी कि किसी किस्म की कोई गंदगी ना होने पाए और घनौनी यानी कि किसी भी किस्म की कोई घनौनी हरकत वहाँ पर ना हो, यानी कि और फिर थूकना मना है, वहाँ पर खून वगैरह नहीं गिराना चाहिए और कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, यानी कि पाक को साफ रखना, ताकि इसमें जो लोग तवाफ़ करने वाले और इतिकाफ़ करने वाले और नमाज पढ़ने वाले आसानी से बेतकल्लुफ़ ये इबादत और अदा कर सके, क्योंकि ये जगह इन्हीं लोगों के वास्ते है। यानी कि हज के लिए जाते हैं लोग, उम्रे के लिए जाते हैं, तो वो मुकाम पाक को साफ होना चाहिए। अब यहाँ पर तफसीलात तो बहुत कुछ है इसमें, जो मुख्तलिफ तमाम तफासिर में खाने काबा की तामीर के ताल्लुक से बयान किया गया कि कब तामीर हुआ, कैसा तामीर हुआ, उसकी क्या तमाम चीज़ें उसके अंदर तफसीर में आती हैं। लेकिन वो तमाम तफसीलात को मैं रोकते हुए उसके चंद अहम नुकात आपके सामने रख रहा हूँ। मक्का मुकर्रमा में जो हज के लिए जो लोग जाते हैं या उम्रे के लिए जो लोग जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर बात बतलाई गई कि मक्का मुकर्रमा में 15 जगह दुआ बहुत कबूल होती है। एक मुल्तजिम यानी संग अस्वद और दरवाज़ा काबे के दरमियान में और जो हज अस्वद जहाँ पर नस्ब है उसके दरमियान में जहाँ दुआ की जाती है उसे दुआ कबूल होती है। मीज़ाब यानी काबे मुअज़्ज़मा के पर नाले के नीचे, रुकन इमामी के पास, सफ़ा और मरवा के दरमियान, संग अस्वद के मुकाम पर और मकाम इब्राहीम के पास, खाने काबा के अंदर और मिना शरीफ में और मुज़दलिफ़ा में, अरफात में, 3 जमरों के पास, 11 के पास और चाहे जमजम पर और जमजम पीते वक्त, ये तमाम मुकामात पर अल्लाह ताला जहाँ दुआएं जब करते हैं तो उन दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। जिसको वहाँ की हाज़िरी नसीब हो दुआएं मांगे और इस नाचीज़ के लिए भी दुआ फरमाए। काबे को काबा कहने की 2 वजह हैं। एक ये कि काबे के लफ्जी माने हैं उठा हुआ होना या ऊंचा होना। बहरहाल काबतुल्लाह शरीफ के ताल्लुक से भी जो चूँकि ऊंचे मुकाम पर था इसलिए उसको जो सो काबा कहते हैं, या फिर उसकी जो शक्ल है, उसकी जो मकाब की शक्ल में जो है उसकी वजह से भी उसे काबा करार देते हैं। तो ये बात, और इससे आयत से हमको जो बातें जो सामने आती हैं, जो हमको इससे जो दर्स मिलता है वो बातें आपके सामने मैं रखूँगा कि इस आयत में से चंद फ़ायदे जो हासिल हुए हैं वो ये कि बुजुर्गों की चीज़ों की ताज़ीम करना और उससे बरकत लेना कुरान करीम से साबित है। यानी कि यहाँ पर जो बात बतलाई गई कि मुकाम इब्राहीम क्या है, वो ऐसा पत्थर जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर काबे की तामीर किए थे, और जैसे जैसे ही दीवार उठते जाती थी तो वो दीवार जब उठते जाती थी तो लाजमी बात है कि आपकी हाइट से जब ज़मीन से जब उठते जाता था काबे की तामीर का, तो वो पत्थर भी खुद ब खुद उठते जाता था, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होकर तामीर करते थे, ईंट से ईंट जो जोड़ा करते थे, पत्थर से पत्थर जो जोड़ा करते थे। तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जो पत्थर है वो खुद ब खुद उठता जाता था, तो उठते जाता था तो आप तामीर करते चले जाते थे, इसलिए उसे मुकाम इब्राहीम कहा गया। और इस इब्राहीम जो अलैहिस्सलाम का वो पत्थर आज भी वहाँ पर मौजूद है, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़द्म मुबारक के निशान वहाँ पर उसमें मौजूद है, हमें दिखाई देते हैं कुरान करीम से, यानी कि ये बात साबित है। और सारी उम्मत का इस पर अमल मुकाम इब्राहीम एक पत्थर है। इसकी ताज़ीम सिर्फ इसीलिए नहीं है कि वो जन्नती है, यानी कि जन्नत से लाया गया वो पत्थर था, बल्कि इसकी बड़ी वजह ये है कि इस पर ख़दम खलील अलैहिस्सलाम पड़े हैं, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदम पड़े हैं, इसलिए उसकी ताज़ीम की जाती है। इसीलिए ज़माने इब्राहीमी से
पहले इसकी वो ताजीम ना होती थी जो अब है कि तमाम लोगों के सर उसकी तरफ झुकते हैं। इसलिए कुरान करीम ने इस पत्थर को मुकाम इब्राहीम कहा, ना कि जन्नत का पत्थर, ताकि मालूम हो कि इस पत्थर की ताजीम व तौकीर इसलिए है कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जाए क़ियाम है। तबरुकात की ताजीम बहुत सी आयतों और अहादीस से साबित है। यहाँ पर एक जुमला आपके सामने आया, मैं उसकी आपकी ज़रा थोड़े समय तशरीह कर दूँ कि इसके अंदर एक जुमला एक सामने आया है कि हमारे सर उसकी जानिब झुकते हैं। तो एक बात तो हमारा ये अकीदा, हमारा ईमान ये है कि हमारे जो सर झुकते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकते हैं, मकाम इब्राहीम या काबतुल्लाह शरीफ की तरफ होकर झुकते हैं। वो रुख अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, उसे क़िबला करार दिया, इसलिए उस जानिब हम रुख कर हम अपनी इबादतें करते हैं, उस जानिब हम अपने सर को झुकाते हैं। लेकिन हकीकत में हमारे ईमान का जो मामला है वो ये कि हकीकतन हमारा जो सर झुकता है वो बारगाह इज्जत में, बारगाह रब्बुल इज्जत में हमारा सर झुकता है, अल्लाह ताला के हुजूर झुकता है। लेकिन उस जानिब करके, जैसा कि हम नियत में भी जब नमाज पढ़ते हैं तो मुंह काबतुल्लाह शरीफ के तरफ करके बोल के पढ़ते हैं, वो वही बात यहाँ पर भी बयान की गई। तो हाँ, तबरुकात की बात यहाँ पर की गई थी कि तबरुकात का यानी उसकी अहमियत और फजीलत बयान की गई। रब की रहमतें आती है। देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम की खमीस से याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें रोशन हुई, ये तमाम वाक़यात है इसके अंदर, तमाम चीज़ें जो पैगंबरों की जो निशानियाँ जो रही है, पैगंबरों के जो यानी कि उनकी जो रहमतें उनकी चीज़ों से जो वाबस्ता रही है, जिससे फैज़ हासिल किया जा सकता है, वो यहाँ पर बात की जा रही है कि फैज़ या दुनिया होती है, फैज़ उससे हासिल होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बात की अहमियत नहीं है, बस जो है अल्लाह ताला, ऐसा अल्लाह ताला ही ने हर चीज़ में ये तमाम चीज़ों की बरकतें और रहमतें रखी है। जैसा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में ये बात, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कई साल तक जो है सो आप मिस्र में वहाँ के बादशाह रहे, वो रहे, उसके बाद वो वाक़या यूसुफ अलैहिस्सलाम का बड़ा तवील वाक़या है। लेकिन जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुजुर्गवार जो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रो कर आप नाबीना हो गए थे, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के जरिए अपना कुर्ता उतार कर भेजे थे। वो कुर्ता लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम व हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो कुर्ता ले आकर उनके वालिद बुजुर्गवार अय्यूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम की चेहरे पर जब डाला गया तो उनकी आंखें रोशन हो गई। बहरहाल बहुत से अंबिया कराम के यहाँ पर वाक़यात हमारे सामने आते हैं जो तबरुकात है। मस्जिदों को गंदगी और कूड़े से पाक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मस्जिद की ताज़ीम काबा मुअज़्ज़मा की तरफ है, इस आयत में जो बात बताई गई। लेकिन इसीलिए काबे की तरफ काबे की तरह मस्जिद की छत पर भी बिला ज़रूरत चढ़ना मना किया गया है। यानी कि हम भी जो मसाजिद पर जो जाते हैं उस पर भी बिला ज़रूरत जाने का हुक्म नहीं है, क्योंकि साफ़ सफाई हमको रखना है, तो साफ़ सफाई करने के लिए उसकी हद तक हमको इसे इजाज़त है। और काबे की सफाई का तो इस आयत में हुक्म दिया गया, लिहाजा तमाम मस्जिदों के लिए भी यही हुक्म साबित है। मस्जिद और काबे मुअज़्ज़मा का कोई मुतवल्ली भी होना चाहिए जिसके ज़िम्मे वहाँ की सारी खिदमात हो, क्योंकि रब ने काबे को पाक रखने का हुक्म इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया कि वो अपने एहतिमाम से करें। मस्जिदों में एतिकाफ, नमाज वगैरह दीनी काम ही करेंगे, क्योंकि इस आयत में बताया गया है कि ये सफाई एतिकाफ करने वालों और नमाजियों के लिए है। मुसाफिरों को हर मस्जिद और मस्जिद हरम में ठहरना और सोना वगैरह जायज़ है, मुकामी लोगों के लिए मना है, लेकिन जो सफ़र में रहते हैं उनके लिए इजाज़त है, क्योंकि इस आयत में क्योंकि आगे आ गया कि आकिफीन है और जो मुसाफिरीन है वो वहाँ पर क़याम कर सकते हैं, जिसकी तरफ इस बात का इजहार किया गया, जो इस आयत में अल्लाह ताला ने जो बात बयान की गई थी कि ये आप जैसो घर को साफ रखें, बैतिया लिताइफीना वल आकिफीना व रक्कई सुजूद, जो लोग एतिकाफ करने वाले हैं और जो रुको सुजूद करने के लिए आते हैं, जो रुको सुजूद करते हैं, के नमाजें पढ़ते हैं, उनके लिए मस्जिदों को पाक रखना चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई कराहियत ना हो। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद हमारे बिल्कुल पाक व साफ रहती हैं और उसकी जिम्मेदारी तमाम मुतवल्लियान और तमाम जिम्मेदारों को
बहुस्न खूबी अंजाम देना चाहिए। मुसाफिरों को हर मस्जिद और मस्जिद हराम में भी ठहरने की इस बात की इजाज़त है। तमाम मस्जिदें बल्कि सारे सजदे मक्कावे मुअज़्ज़मा की तरफ होने चाहिए, यानी कि हम जो रुख कर नमाज जो पढ़ते हैं, चाहे कहीं पर भी रहे, दुनिया के किसी खित्ते में रहे, किसी हाल में रहे, हमको हुक्म यह है कि हम काबतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह कर नमाज अदा करें, सजदा करें, उससे हटकर दूसरा रुख हासिल ना करें। उसके लिए तमाम तर मालूमात हासिल कर लें। जहाँ कहीं भी जाए, हमको अगर काबतुल्लाह शरीफ का अगर रुख नहीं मालूम होता है, क़िबला रुख हमको नहीं मालूम होता है, तो मुकामी लोगों से दरियाफ्त करके क़िबला रुख होकर नमाज अदा करें। इस बात का यहाँ पर हुक्म दिया गया है, उधर ही रुख करके सजदा करें। और काबतुल्लाह शरीफ की यह हुर्मत भी यहाँ पर बयान की गई कि जो मुजरिम हरम शरीफ में जाकर अमन ले ले, उसे ना तो वहाँ गिरफ्तार कर सकते हैं और ना वहाँ सज़ा दे सकते हैं, बल्कि उसके लिए जो तरीक़ेकार इस्तेमाल करना है वो इस्तेमाल करके उसे काबतुल्लाह शरीफ के हरम के इलाके से बाहर निकाला जा सकता है, जैसा कि उनके रिस्क की फराहमी वगैरह को रोक दिया जाए, ताकि जब वो भूखे पेट हो जाएंगे तो वो लाजमी नतीजा है कि वो मजबूरन उस भूख को बर्दाश्त ना करते हुए बाहर निकलेंगे। लेकिन हुक्म यह है कि काबतुल्लाह शरीफ के इलाके में, हरम के इलाके में जब तक कि जो कोई भी वहाँ पर जाकर पनाह लेगा, उस पर किसी किस्म की कोई बास पुरुष नहीं की जाएगी। हत्ता ये कि इस्लाम से पहले भी जिस वक्त बुत परस्ती हुआ करती थी, उस वक्त भी काबतुल्लाह शरीफ की इतनी तो अजमत बरकरार थी कि वहाँ पर अगर कोई कातिल भी अगर चला जाता, अपने बाप का या अपने रिश्तेदारों का, अपने भाई का, अगर कोई कातिल भी जाकर काबतुल्लाह शरीफ से चिमट जाता और वहाँ पर उसकी पनाह ले लेता, तो वहाँ पर उसे छोड़ दिया जाता था उस वक्त तक, जब तक कि वो हाथ ना लग जाए, उस वक्त तक उसे छोड़ दिया जाता था। वहाँ पर किसी किस्म की कोई बात या फिर उसे अजियत नहीं दी जाती थी, उससे बदला नहीं लिया जाता था। इस आयत की रोशनी में ये बात हमारे सामने आती है आयन नमाज की हालत में। और फिर यहाँ पर एक बात ये भी बतलाई गई कि ये देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ पर एक बात ये सामने आई कि हम जो भी इबादत करते हैं वो अल्लाह तबारक तआला के लिए हम इबादत करते हैं। आयन नमाज की हालत में देखिए कि सरकार हालत में बुजुर्गों के तबरुकात की जो ताज़ीम की जो बात यहाँ पर सामने पेश की गई है, उसके अंदर एक नुक्ता आपके सामने रखते हुए अपनी गुफ्तगू खत्म करूँगा। वो ये कि नमाज तो हम अल्लाह ताला के लिए पढ़ते हैं, और हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने बहालत नमाज हुजूर का अदब किया, खुद मुसल्ले से पीछे आ गए। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपकी बीमारी के हालत में, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीमार थे, जब आप जो सो बुखार में मुब्तला थे, तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया था कि आप नमाज पढ़ाएं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ा रहे थे। यहाँ पर मैं ये बात बतलाना चाह रहा हूँ कि इबादत तो हम अल्लाह ताला की करते हैं, लेकिन अंबिया कराम का मुकाम मर्तबा कुछ और है। इबादत हम करते हैं, लेकिन जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नमाज अदा कर रहे हो, ऐसी हालत में हर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के हाथों पकड़कर वो मस्जिद में जब दाखिल हुए, तो उस सरकार सल्लम की आमद की आहट से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने महसूस कर लिया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हुए हैं, तो आप अपना मुसल्ला छोड़कर पीछे हट गए। यानी कि नबी की ताज़ीम, यहाँ पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की जो बात बतलाई गई, तो हमारे और आपके आका सरवर कौनैन की तो ताज़ीम की ये बात है कि इबादत जो की जा रही है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो खलीफा अव्वल है, जिनका मुकाम मर्तबा बहुत बुलंद तरीन मुकाम मर्तबा है, लेकिन जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में दाखिल हो गए, तो आपकी ताज़ीम में सरकार सल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप मुसल्ला छोड़कर पीछे हट गए और फिर सरकार सल्लम आगे बढ़कर नमाज पढ़ाए। बहरहाल ये ताज़ीम की बात है और हमको हर तरीके से ताज़ीम करना है। और जितने भी हज में और उम्रे में बहुत से जो अरकान जो हम अदा करते हैं, वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम इसे वाबस्ता है।
तो उन चीज़ों को यानी कि ताज़ीमन ये तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने भी बरकरार रखा। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए आने वाले क़यामत तक लोगों के लिए ये तमाम चीज़ें फ़र्ज़ की गई और इनको अरकान में शामिल किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे ज़हन व क़ुलूब को खोल दे और दीन पर चलने वाला बना दे और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसरतन व फ़िल आखिरति हसरतन व क़िना अज़ाबन्नार। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।